हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में 28 ऑफ मार्च 2025 फ्राइडे के दिन के लिए। तो डिस्कस करेंगे आज हम मार्केट में क्या मूव्स दिया था 27 मार्च को, और कल क्या हो सकता है, गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन या फिर कंसोलिडेशन क्या हो सकता है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एफआईआईस का क्या व्यू है और कल के लिए भी निफ्टी क्या मूव्स दे सकता है, कल के लिए लेवल्स और सेक्टरियल व्यू कैसे ट्रेड प्लान करें, सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियोस में। तो बने रहे हमारे साथ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग एवरीडे निफ्टी का एनालिसिस पोस्ट करते हैं। सो आपको लेवल्स मिलेंगे, कैसे ट्रेडिंग प्लान करते हैं, ट्रेडिंग जर्नी क्या होती है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा हमारी चैनल पे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मार्केट ब्रेक इवन ओपन हो सकता है या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो 50 पॉइंट्स डाउन ओपन हुआ था, तो हम लोग ब्रेक इवन ही बोलेंगे। निफ्टी में 50 पॉइंट्स का मूवमेंट ब्रेक इवन ही कहलाता है ओपनिंग में। सो ब्रेक इवन में ही ओपन होकर ये हमारा लेवल जो था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था ये, 23,420 टू 23,460 वाला जोन। सो मार्केट ने वहाँ से ही रिकवरी देना शुरू किया है। तो वहाँ से लिटिल बिट रिकवरी थी, और हमने ये वाला जोन भी बताया था कि मार्केट यहाँ से लिटिल बिट डाउन साइड आ सकता है। तो छोटा सा एक्यूमुलेशन होकर, छोटा सा मैनिपुलेशन होकर डाउन साइड आने का ट्राई किया मार्केट ने, बट इधर कंसोलिडेशन में ही बाद में मार्केट क्लोज हुआ। सो ये चीज़ हुआ था। और हम लोग देखेंगे अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या देखने को हमें मिलता है। सो वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया था। ये वाली जो कैंडल है, इसने लिटिल बिट रिकवरी दिखाई है, बट मार्केट में अभी स्ट्रांगनेस नहीं दिखाया है वन डे के टाइम फ्रेम पे। अगर ये 23,700 के ऊपर क्लोज होता है, ये वाले जोन के ऊपर, तो हम लोग बोल सकते थे कि मार्केट में स्ट्रांगनेस है। एटलीस्ट ये वाले जोन के ऊपर भी उसका क्लोजिंग देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, बट 23,700 के ऊपर क्लोजिंग देता तो हम लोग बोल सकते थे कि मार्केट में अभी स्ट्रांगनेस है। तो कल के लिए तो हमें स्ट्रांगनेस उतनी नहीं दिख रही है निफ्टी में, बिकॉज मार्केट ने इधर गैप डाउन ओपन होकर ये लेवल के भी नीचे क्लोजिंग दिया है ये कैंडल की। सो उसका हाफ भी ब्रेक नहीं किया है, वो भी नोटिस कीजिए। इसका हाफ भी तकरीबन 23,600 अराउंड ही होगा। सो मार्केट में अभी स्ट्रांगनेस तो नहीं दिख रही है हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे। सो हम लोग बात करेंगे अब एफआईआईस का व्यूज़ को लेकर। एफआईआईस का भी निफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश व्यू है, स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है निफ्टी को लेकर। बट ट्रेडर्स का मानना ऐसा है कि निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे अभी हमारे लेवल्स की। तो ये लेवल जो है ना हमारा 23,420 टू 23,460, और अपसाइड का लेवल 23,700 अराउंड का जो लेवल है। तो यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन खाता हुआ मार्केट दिख रहा है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन हो गया है, तो आप एक डाउन साइड की एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी इधर से आपको मिल सकती है। और ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 23,440 अराउंड का। सो ये जोन में से भी अगर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन हो जाने दो। और आपका ऑप्शंस चार्ट में भी कंपेयर करो, अगर वहाँ भी आपको एंट्री मिल रही है तो यहाँ से आप अपसाइड की ओर एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। सब सेक्टर्स देखिए। सो आज के दिन सब सेक्टर्स भी पॉजिटिव थे। ऑटो सेक्टर 1.04% नेगेटिव था, और सेकंड फार्मा सेक्टर जो था वो 0.4% माइनस था। तो सेक्टर्स में भी हमें रिकवरी देखने को मिली है। और कल के लिए इवेंट आने वाले हैं। आज इवेंट के रिजल्ट्स आएंगे, जीडीपी ग्रोथ आने वाला है Q4 यूएसए का, और जॉबलेस क्लेम्स भी आने वाला है यूएस का। तो आज शाम को 6 बजे उसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए आप उसका क्या रिजल्ट आता है, और वो हिसाब से अगर कुछ उसमें प्लस माइनस ज़्यादा आता है तो आप एक ट्रेड वो डायरेक्शन में ही प्लान कर सकते हो। सो रिजल्ट भी इम्पैक्ट करता है निफ्टी में। और ये दोनों लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों लेवल में जब तक नहीं आते तो वहाँ हम ये वाला लेवल भी थोड़ा इग्नोर करेंगे, बिकॉज 23,700 का एक लेवल है जो इम्पोर्टेंट लग रहा है अभी देखते हुए मार्केट में। और ये डाउन साइड की ओर 23,440 का लेवल है। सो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिए। और उसके अपसाइड का लेवल भी जो है 23,700 के अपसाइड 23,800 का तो एक रेजिस्टेंस है ही। सो 23,800
भी ध्यान में रखिए लेवल, और एक ये जो हाई था ना ये स्विंग का 23,860, ये लेवल भी अपसाइड में एक ध्यान में रखिए। और डाउन साइड के लेवल्स भी आपको पता है 23,368 टू 23,460, ये पूरा इंपॉर्टेंट लेवल और जोन सब साथ में होता है, तो ये एक लेवल बन के आता है, ये एक जोन बन के आता है पूरा। और 23,220 टू 23,250, ये वाला भी 30 पॉइंट्स का लेवल है, तो डाउन साइड में ये वाला लेवल ध्यान में रखिए। और मार्केट में अभी लिटिल बिट बियरिशनेस दिख सकती है, लिटिल बिट ऑफ करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और एफ का भी कंटिन्यूस बाइंग दिख रहा है, तो मार्केट थोड़ा इंडिसिसिव रह सकता है। सो 23,700 पे ही अगर वही इंपॉर्टेंट जोन है तो वहाँ आता है, अगर मार्केट वहाँ पोजीशंस ज़्यादा बनी है तो वहीं से आप एंट्री लेने का ट्राई कीजिए। और 23,420 440 ये वाला जो जोन है वो डाउन साइड की ओर ध्यान में रखिए, और वहीं से एंट्री आप लेने का ट्राई कीजिए, बिकॉज ये दोनों क्या है इंपॉर्टेंट जोन्स है। इन बिटवीन अगर ये इंडिसिसिवनेस में आप एंट्री लोगे ना तो आप अपनी साइकोलॉजी एज वेल एज जो ट्रेडिंग का जो प्लान होता है वो आप डिस्टर्ब कर बैठोगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो यहाँ तक वेट कीजिए मार्केट का आने का, और इंटरमीडिएट में कोई ट्रेड प्लान मत करना। ये सब रहने वाला है कल के लिए लेवल्स। अपसाइड की ओर का भी लेवल्स आपको दिया है, 23,900 का इम्पॉर्टेंट लेवल है 23,912, और इसके डाउन साइड सीधा 23,100 और 23,000 बाद में नीचे आता है। 23,050 भी आप कंसिड्रेशन में रख सकते हो, ये वाला जोन 23,050 टू 23,080, ये सब लेवल्स मैं आपको इसलिए देता हूँ कि आप टारगेट बुक कर सको अपना। ये सब लेवल्स ध्यान में रखिए। एक लिटिल बिट ऑफ बियरिशनेस एक्सपेक्टेड है, मार्केट गैप डाउन खुल सकता है या फिर ब्रेक इवन खुल सकता है। गैप अप के चांस थोड़े कम है, बट ये जो रिजल्ट्स यूएस के आने वाले हैं तो इस पे भी मार्केट थोड़ा, आपको उस पे मार्केट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। और साथ में गिफ्ट निफ्टी भी देखिए मॉर्निंग में कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक आइडिया आएगा कि मार्केट में क्या हो सकता है, और आप एक व्यू प्लान कर पाओगे। सेक्टर्स देखिए, गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में देखिए मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ लेवल से रिजेक्शन खा रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, और फिर आप घुसिए ट्रेड में अच्छे से प्लानिंग करके। ऑप्शंस का जो चार्ट होता है वो भी देखिए, साथ में कंपेयर कीजिए इंडेक्स का और ऑप्शंस का चार्ट। तो साथ में अगर आपका मैच हो रहा है, साथ में लेवल्स आ रहे हैं, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन हो गया है, आपकी डायरेक्शन फिक्स हो गई है, आपके सेक्टर्स देख लिए आपने, और जो भी ये न्यूज़ का इम्पैक्ट आने वाला है वो भी आपको पता है, या लाइक बियरिश है या बुलिश हो सकता है, तो ये सब साथ में मर्ज करके पूरा एक ट्रेड प्लान कीजिए। ये हिसाब से ही आप ट्रेड करोगे ना तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये सारे थे लेवल्स आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे एवरीडे मॉर्निंग न्यूज़ पोस्ट करते हैं, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और जो भी लाइव लेवल्स निकल के आते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, और कोई भी लाइव अनाउंसमेंट्स होती है मार्केट के इन बिटवीन में, तो हम लोग सब पोस्ट करते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।